बहुत सारे बच्चे मेरे से एक डाउट पूछते रहते हैं, सर आपने कोचिंग का नाम डक्टाइल क्यों रखा? सर डक्टाइल का तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को तो बोलना ही नहीं आता ये। तो बेटा ये एक फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है ये डक्टाइल। एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसने आपने सुना होगा डक्टिलिटी, जिसको कहते हैं तन्यता। जब आप किसी भी मेटल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हो, और जो ये एबिलिटी है वायर फॉर्म में कन्वर्ट होने की, वो एबिलिटी ही डक्टिलिटी कहलाती है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मटेरियल है वो है हमारे पास गोल्ड, फिर उसके बाद आता है सिल्वर, फिर उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर के वायर हम जनरली इसीलिए बनाते हैं बेटा क्योंकि उसकी डक्टिलिटी होती है, बट उसके अलावा भी कॉपर के वायर इसीलिए भी बनाते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकली फिजिबल है। पता चला कि आपने बहुत मेहनत कर ली और उसके बाद में आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया और वो तार जो वायर है वो चोरी हो गए, तो उस कंडीशन में हम गोल्ड के सिल्वर के वायर नहीं बनाते हैं, हम ज़्यादातर कॉपर के वायर बनाते हैं। आजकल एल्यूमिनियम के भी वायर आ गए, तो अलग अलग जगह पर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ जैसे ट्रेन की पटरियाँ हैं, उस पटरियों में भी आप जो रेल है उसके जो वायर फॉर्म में या लंबी लंबी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो वो भी एक डक्टिलिटी की वजह से। लोहे की लंबी लंबी रॉड बना पाते हो, वो भी किस वजह से? डक्टिलिटी की वजह से। ये मेटल की बहुत खास प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये जो वर्ड है बेटा वो डक्टिलिटी या डक्टाइल एकेडमी वहाँ से उठाया गया है। तो मैं नरेंद्र जाकर आपका डक्टाइल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।